यकीन माना कि आप अपने दिल से पूछना नेटवर्किंग मार्केटिंग करने वाले लोगों में कि आपके इस भाई को कितने लोग जानते हैं। सब लोग पहचानते हैं आज के डेट में। हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्यों पहचानते हैं? लेकिन प्रमोशन तो तगड़ा है यार अपना। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लविश चौधरी एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। हालांकि उनकी वीडियोस को देखें तो वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहा है। अपने जो भी उस वीडियो में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी मिन्नतें करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं लोग उससे पैसा मांग रहे हैं और उनको समझाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अब की बात करें तो लविश चौधरी अपने नए प्रोजेक्ट क्रॉस मार्केट आर्बिट्रेज के साथ लोगों से मुखातिब हो रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े प्लान्स और बड़े बड़ी ऑफर्स इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को दी जा रही है। 0.5% टर्न करो या 1% टर्न करो, डेली आप विड्रॉल कर सकते हो आर्बिट्रेज के अंदर। लोगों ने पिछले 5 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार विड्रॉल लगा के देखा होगा। आप लोगों को अब समझ में भी आना स्टार्ट हो गया होगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हम विड्रॉल कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना पैकेज लगा सकते हैं। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट जो मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि लीडर्स परेशान थे थोड़े से कि भाई सर पैकेज वॉलेट को कैसे यूज किया जाए, आईबी वॉलेट्स को कैसे यूज किया जाए, हम अपने आईबी वॉलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, पैकेज वॉलेट को कैसे यूज कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, लविश चौधरी फिर एक्टिव हो चुका है और नए प्रोजेक्ट के साथ। पहले तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारे दर्शकों के साथ क्या बात करेंगे? देखिए प्रहलाद जी, मैं यही बात करूँगा कि कानून जब अपना काम करता है तो आप लविश चौधरी की जो वीडियो दिखाएंगे उसकी ऊर्जा और एनर्जी लेवल जो है वो दिखाता है कि जब कानून अपना काम करता है तो स्कैमर की जान कैसे निकल जाती है। हवा निकली हुई है, लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ जो 75 जुड़े हुए लोग थे, मान लो 100 लोग जुड़े थे, उसमें 75 लोग इसका साथ छोड़ के जा चुके हैं। और ये खुद अपनी वीडियो में कहता नज़र आ रहा है कि वो बदल गए, वो ये हो गया, वो आप सुना सकते हैं। जो भी कमिटमेंट किए हैं मार्केट से वो पूरा करेंगे और करके दिखाया है। क्रॉस मार्केट की जो आंधी आने वाली है, क्योंकि अभी लोग क्रॉस मार्केट के बारे में पिछले 5 साल की तरह हर एक कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूबर आएंगे जो आपके बारे में बुरा कहना शुरू करेंगे। कोई इधर की न्यूज लगाएगा, कुछ उधर की न्यूज लगाएगा, कुछ ये करेगा, कुछ वो करेगा, कोई आपको नीचे गिराएगा, कोई इधर बताएगा, कोई उधर बताएगा। लेकिन उनसे और अपने दिल से एक बार हाथ से पूछ लेना कि हमारे सिस्टम ने और हमारे एमडी ने क्या किया हमारे लिए, पिछले 3 साल में क्या किया, पिछले 4 साल में क्या किया, पिछले 5 साल में क्या किया, हमारे सिस्टम ने हमें क्या खुशियां दी हैं। आप वही इंसान हैं जो घर में एक तकलीफ का दौर झेल रहे थे बहुत सारे लोग, और आज फैमिली में वही इज्जत है। और बदलेंगे क्यों ना भाई? तुम तो अपना 400 करोड़ का महल बना रहे हो दुबई में। वो लोग जिन्होंने अपने गाड़े खून पसीने की कमाई तुम्हें दी थी, तुम लेकर बैठ गए। उनके पैसे पर तुम नाग बनकर बैठ चुके हो, उनके पैसे वापस नहीं कर रहे। अपने भाई बहनों के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। जिन लोगों ने तुम पर विश्वास करके पैसा लगाया, उन लोगों के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। लविश चौधरी के पास पैसे नहीं है। ये अपनी टीम से कहेंगे कि वो एक बार वीडियो ज़रूर चला दें। बिल्कुल प्रहलाद। नई इनकम्स जो आपको आ रही हैं उन्हें आप 25% में यूज कर लो, या फिर आगे वो डेट्स मिल जाएंगी जो नई वाली इनकम आपको आएंगी कि वो किस डेट में आपको यहाँ ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग पिछले महीने की इनकम्स हमने ट्रांसफर करी है। अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे चलना है, लीडर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है, वो मैंने किया है। आप लोग क्रॉस मार्केट में वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुए जो दूसरी कंपनी सिर्फ बोलती रहती हैं, कहते रहते हैं। और दूसरी बात प्रहलाद, जो वीडियो में आपने देखा जैसे कि लविश चौधरी कहता है कि मेरे पे विश्वास करें। भी विश्वास तो आप पे राजेंद्र सूद ने भी किया था, हजारों लोगों ने किया था। वोट ब्रो, अल्फा वोट, QFX, YFX, यॉर्कर FX और TLC टोकन,
देखिए टीएलसी टोकन में तो हैरान ही कर दिया ना, जिसका $13 बिलियन की वर्थ दिखा रहे थे। कितना झूठ बोला, कितना झूठ परोसा प्रहलाद। $13 बिलियन। बार बार हमने दिखाया ना, हम शुरू से दिखा रहे हैं, लगभग 6 महीने पहले हमने दिखाया था कि इनकी जो वर्थ है ये बता रहे हैं $13 बिलियन, 1 लाख करोड़ से ऊपर। अब कैसे मारे मेहनतें कर रहा है भाई, मेरे पे विश्वास कीजिए भाई, आपके पास इतना बड़ा अगर मतलब कि आपकी मार्केट कैप थी तो लोगों का पैसा तो आप आराम से चुकता कर सकते थे, या वो पैसा आपने कहीं दबा दिया है। अगर आपने लोगों को फ्रॉड नहीं किया है या लोगों का पैसा आपने डुबा लिया है, क्या है सच्चाई तो बताए ना जनता को। जनता जानना चाहती है, जनता मारे अपना पैसा मांग रही है और तुम पैसा देने को तैयार नहीं है, और ये चाहते हो कि वो फिर से तुम्हारे झांसे में आए भी। $1000 इन्वेस्ट करें, $250 नए इन्वेस्ट करें और पुराने वॉलेट से 750 आप एडजस्ट कर लोगे। यही हो रहा है ना प्रहलाद, यही बता रहे हैं कि $750 पुराने में, तो किसी ना किसी तरह अगर हज़ारों लोग, लाखों लोग अगर पैसे इनके कहने पे इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर से ये लोगों को मूर्ख बना के लाखों करोड़ों डॉलर अपने पास ले जाएंगे, और फिर जो है प्रॉफिट के नाम पर, रिटर्न के नाम पर उनको सिर्फ कागज़ों में, उनके वॉलेट में जो है संख्या बढ़ती जाएगी, पर ऑन ग्राउंड कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो फ्यूल इनकम वॉलेट है, फ्यूल इनकम वॉलेट से फ्यूल वॉलेट को आप स्वैप कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। और जो फ्यूल वॉलेट है आपके पास, उस वॉलेट में अगर आप न्यू लॉगिन कर रहे हैं टॉपअप से, तो अपने फ्यूल वॉलेट का 25% फंड यूज कर सकते हैं सारी लीडरशिप के लिए। उससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपके पास जो पैकेज में फंड पड़ा था, उस फंड को आप 25% फ्यूल वॉलेट में होगा अगर आपके पास। तो अगर सपोज करो $1000 का आपके पास अकाउंट आता है, तो $750 प्लस $250 आप अपने फ्यूल वॉलेट के यूज करके आईडी लगा सकते हैं। वो नए फंड में कंसिडर होगा, नया फंड लगेगा, टॉपअप से लगेगा, ट्रेडिंग में जाएगा, जिसपे सारी इनकम्स बनेंगी। और $250 जैसे आपके $25 बोट में यूज हो रहे थे, उसी तरीके से $250 आप अपने पैकेज वॉलेट के हर एक एंट्री पे, $1000 की एक एंट्री पे आप उसमें यूज कर सकते हैं। दुर्गेश जी, जैसा आपने बताया कि 70% के करीब, 75% के करीब इनके प्रमोटर्स इसका साथ छोड़ गए। हाँ प्रहलाद, इनके सूत्र ही बता रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए लोग बता रहे हैं। तो इसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो अभी टेंशन हुई, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की, वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को नष्तो नाबूद किया, इसका भी एक कारण माना जा सकता है। देखिए प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं कुछ जो कनेक्शन है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि क्रिप्टो और USDT में जो पैसा इन्वेस्ट होता है ब्लैक मार्केट में, उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इनके संबंध जो थे सीमा पार भी थे। उस वजह से कहीं ना कहीं जो जब हाँ तो वहाँ तो सीमा पार भी इनके जो रिलेशन थे, तो सीमा पार रिलेशन होने के कारण प्रहलाद, जो भारतीय हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, वो फिर ऐसी चीज़ों के आगे, देश के आगे ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और इसके भी अलावा अब मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने एक पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपये है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ कि हर महीने मेरे को 5% मिलेगा, 25,000 रुपये मेरे को आएगा, इसीलिए इन्वेस्ट किया ना। अब वो 25,000 5% के हिसाब से पिछले 6 महीने से इन्होंने नहीं दिया है। देंगे कैसे अगर कोई नए बंदे ने इनकी आईडी नहीं लगाई तो? क्योंकि अब इतना इनका अब ये पॉपुलर हो चुके हैं, ये खुद भी कह रहे हैं अपनी वीडियो में, मैं कितना पॉपुलर हो चुका हूँ, मेरी कितनी प्रसिद्धि हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है जी, दाऊद इब्राहिम की भी बहुत प्रसिद्धि थी, वो एक अलग तरह का एक उन्होंने क्राइम किया। आपने फाइनेंशियल क्राइम में एक बहुत बड़ा नाम जो है अर्जित किया है, एक बड़े स्कैमर के रूप में आज आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अगर आप स्कैमर लिखते हैं तो मिस्टर लवीस चौधरी जो है क्रिप्टो स्कैमर, तुरंत उभर कर यूट्यूब में, AI में चैट कहीं भी लिख दीजिए तो आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पर पॉपुलैरिटी की जो फील्ड है वो स्कैम है। दुर्गेश जी, अगर हम ये क्रॉस मार्केट ऑर्बिट्रेज की बात करें तो इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें निकाली हैं इस बार।
आपको जो विदेशी यात्रा, इंटरनेशनल यात्राओं के साथ घर के बर्तन तक की ऑफर दी गई हैं। प्रहलाद, जिनके खुद के बर्तन बिक चुके हैं ना, वो अब दूसरों को बर्तन देने में लगे हुए हैं। भी आप $1000 इन्वेस्ट कीजिए और डिनर सेट लीजिए। भी आपके तो खुद के बर्तन बिक चुके हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मोटे मोटे जो लोग लुभावन मुद्दे पे आ चुके हैं, $1000 दीजिए, $4000 दीजिए तो मनाली शिमला भेज देंगे, $6000 पे गोवा मुंबई भेज देंगे, $10,000 पे आपको किसी और कंट्री में, विदेशी कंट्री है, बैंकॉक में भेज देंगे, $15,000 में मलेशिया दुबई भेज देंगे। तो ऐसा देखिए तो इनके पास लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। कुछ चंद यूट्यूबर जो थे पिछले, जो इनके साथ लगे हुए थे या इनके प्रमोटर लगे हुए थे, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। सबको पता है कि ईडी इनके खिलाफ जांच में लगी हुई है और सबको पता है कि जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट किस लिए मांग रहे हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है? इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है आपसे मांग कर पिछले लोगों का भुगतान करना है। चंद लोगों का भुगतान कर देंगे, उसमें मोटी रकम फिर अपने पास रख लेंगे, फिर बड़ा स्कैम हो जाएगा। तो ये मनी सर्कुलेशन, दुबई भी नहीं जाकर रह सकता, दूसरे रहना तो हिंदुस्तान। बिल्कुल प्रहलाद, मनी सर्कुलेशन का धंधा कर रहे हैं ना। मार्केट से 100 रुपये उठाएंगे, पिछले 20 रुपये देकर 80 रुपये अपने पॉकेट में डाल लेंगे, फिर 1000 रुपये आएगा, ऐसे ही मतलब कि लोगों को थोड़ा पैसा वापस करके ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेंगे। क्योंकि अब लोग चाहते हैं उनका पैसा वापस आए। वो पैसा वापस देने का ये तरीका बता रहे हैं कि आप जो इनके वॉलेट हैं, उस वॉलेट के पिछले वॉलेट का, फ्यूल वॉलेट, जो भी वॉलेट इनके हैं, उसमें 775% पिछला यूज़ कर लीजिए, 25% जो है वो फिएट करेंसी के माध्यम से USDT वगैरह परचेज़ करके, हवाला के माध्यम से परचेज़ करके वो 25% पैसा इस जो है क्रॉस मार्केट में लगाएं और रोजाना 0.5% से लेकर 1% डेली कमाएं। भाई आपको पैसा कहाँ से आएगा? आप पे कितनी बार लोगों ने विश्वास किया। लवीज चौधरी को ये बार बार मिन्नतें करते शर्म नहीं आ रही। TLC 2 की इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 25 अप्रैल को हमें उसको लॉन्च करना था, लेकिन अभी 2 महीने 60 दिन के अंदर हम उसको अगेन वापस उसी रूट से, उसी तरीके से, न्यू नाम से रीबिल्ड करके लॉन्च करेंगे। एक भी व्यक्ति जिसने भी किसी भी सेक्टर में हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, वो एंजॉय करेगा, सिर्फ साथ बना रहे, साथ खड़ा रहे, साथ चलता रहे, तकलीफ तक नहीं पहुंचने देंगे। बस ये सोच लेना कि एक रियल वॉरियर लड़ रहा है, तो हमें इस वॉरियर का साथ देना है, साथ खड़े रहना है। और आज ये 35,000 लोग, 35,000 लोग अभी तक इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। इन 35,000 लोगों को अपने दिल पर हाथ रख के देखना है कि अगर कल से मार्केट में उतर के एक बोट पे भी काम कर लिया, सिर्फ एक बोट पे, एक बोट, तो 35,000 बोट लेके आते हो आप लोग। 35,000 बोट के साथ थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आई, तो जो आपके इनकम वॉलेट में, पैकेज वॉलेट में XYZ इधर उधर पड़े हैं, वो कब के खत्म हो जाएंगे आपके वॉलेट, पता ही नहीं चलेगा आपको। एग्जिस्टिंग कोई पेन नहीं रहने वाला है आप लोगों को, माइनस में भी पेन नहीं रहने वाला है। और जो रूट दिया है, जो सिस्टम बनाया है, पेन में वैसे भी आप लोगों को रहने नहीं दूंगा। कितनी बार कितनी कंपनी बनाएं जी आपको। अगर QFX की बात करें, YFX की बात करें, यॉर्कर FS की बात करें, बोट प्रो की बात करें, अल्फा बोट की बात करें, फिर TLC कॉइन जिसकी $13 बिलियन की आपकी मार्केट कैप थी, फिर LX कॉइन, पता नहीं यार। अब तो लोग शायद मतलब के आप पे विश्वास करना, आपकी बात सुनना भी पसंद ना करें। इसीलिए आपको 75% से ज़्यादा लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि हर रोज़ नई स्कीम आते हैं। अब शाम को, रात को इनको नींद तो आती नहीं होगी, ये सोचते होंगे कि यार नया प्लान बनाते हैं, लोगों को कैसे फिशिंग में लाया जाए, क्योंकि अब इनके कांटे में जो है भोले वाले लोग फंसना बंद हो गए हैं। अब ये रोज़ नया तरीका अपनाते हैं। अब एक नवीन नेगी नाम का व्यक्ति है जो इनका प्रमोटर है उत्तराखंड से, अब उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके जो हैं, उसकी टीम जो भी होगी, वो जूम मीटिंग में लगा हुआ है जिंदाबाद करने,
अब जब एजेंसियां नवीन नेगी के पास पहुंचेंगी, ऐसे लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए ना एजेंसी को, क्योंकि यही किंग पिन है, उस मास्टरमाइंड के किंग पिन यही है। इन्होंने ही लोगों का पैसा इसके पास पहुंचाया है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसे बर्बाद करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से ये मार्केट से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं वो कानूनी रूप से अवैध है। ऐसे इन्वेस्टमेंट मानना, उसके लिए चिट फंड, मनी सर्कुलेशन एक्ट और बर्ड्स एक्ट, पता नहीं कितने एक्ट बने हुए हैं, आरबीआई और सेबी की गाइडलाइन है, इतनी है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं भी ऐसा नहीं करना है। और हाल ही में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक इसकी रेगुलेशन नहीं आती है क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो को हवाला क्यों नहीं ट्रीट करते भी, सारा काम तो ग्रे मार्केट में हो रहा है। अगस्त वो शानदार महीना रहेगा कि आप लोगों का फेथ उस लेवल पे जाएगा कि आप सोचेंगे यार भाई ने कहा था, करके दिखाया, लड़के दिखाया, जीत के दिखाया। आप सब लोग सिस्टम का हिस्सा, मजबूती के साथ आपने साथ दिया है। टीएलसी 2.0 किस तरीके से लॉन्च होगा, नए क्रॉस मार्केट में भी टीएलसी का एक नया ऑफर आएगा, 1-2 दिन के अंदर आपको मिलेगा। वो किस तरीके से रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो कितना खतरनाक काम है, हो सकता है पहलगाम हमले में जो आतंकवादी फंडिंग हो वो भी क्रिप्टो के माध्यम से हुई हो। तो कोई कश्मीर कनेक्शन भी जुड़ रहा है इसके ऑब्वियसली जी, इनके साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अब इनको पाकिस्तान में प्रमोट करना शुरू किया है, कश्मीर में प्रमोट करना शुरू किया है, और अभी बांग्लादेश में, अब इन्होंने अपना कारोबार जो है बांग्लादेश में फैलाना शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब लूटा जाएगा। पहले भारतीयों की लूट हो गई, अब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों की हो जाए, और अब बांग्लादेशियों तक पहुंच चुके हैं लवीश चौधरी, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं इनके काम, चाल, चरित्र, चेहरा जो है उसे पहचान चुके हैं, काम करने का ढंग समझ चुके हैं, अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। और देखिए इनका रंग उड़ा हुआ है प्रहलाद, रंग उड़ा हुआ है। अब आंख मिला के बात नहीं कर रहे, कैमरे में जूम मीटिंग में देख के बात नहीं करने की हिम्मत नहीं हो रही, लोगों के मैसेज म्यूट करा के करेंगे कैसे, लोग पैसे मांग रहे हैं। देखिए जब कोई किसी का कर्जा देना हो, किसी के पैसे देने हो प्रहलाद जी, हालत तो ऐसी ही हो जाती है ना। अगर किसी के दुकान के हमने 100 रुपये भी देने हो ना, उसकी दुकान से आगे से निकलने का मन नहीं करता। इन्होंने तो करोड़ों, लाखों करोड़ रुपए लोगों का देना है, फिर भी बेशर्मी से सामना कर रहे हैं। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि रोज़ रात को यही सोचते होंगे कि कल सुबह कौन सा प्लान, कौन सा ऑफर, कौन सी कंपनी जो फेक कंपनी है वो बनाई जाए और लोगों को लूटा जाए। तो हमने इनकी आईडी, जो इनकी ऑफिशियल आईडी है, वो भी चेक की और उसमें भी कई इनके प्रोजेक्ट्स जो दिखाए जा रहे हैं कि कोई अगस्त में आने वाले, उसके बाद नवंबर में आने वाला, ये चलते रहे हैं। कोई देखिए प्रहलाद जी, पिछली बार इन्होंने 25 अप्रैल को ना मलेशिया में एक फंक्शन करना था जिसमें लॉन्चिंग करनी थी एक नए कॉइन की, TLC 2.0। जी हाँ जी। तो जब एजेंसी एक्टिव हुई, दुबई तक जाके इनको दबोचने की कोशिश की, अभी भी कोशिशें जारी हैं। आने वाले समय में कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इनके साथ जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा ही। तो इनका वो प्रोग्राम भी फेल हो गया प्रहलाद। अब जनता जाग चुकी है। पंजाब में सिंह ब्रदर हैं और जितने भी लोग हैं, मतलब सभी लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया अब, क्योंकि एजेंसियों की पहुंच वहां तक पहुंचनी शुरू हो गई है। अब देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से हम USDT ट्रांसफ़र का किसी को मैसेज भेजते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भेजते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ करेंगे ना। तो एजेंसियों के पास तो सभी उसका एक्सेस हो सकता है ना, तो वो ट्रेल जो है निकाली जा सकती है, किसने कितना पैसा कब किसे दिया। तो ये सारी डिटेल निकल जाएगी जब एजेंसियां अपने काम करने पे पूरी तन्मयता से आएंगी। और जितने भी ये बड़े बड़े लीडर हैं, नवीन नेगी जैसे, अब ये भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो अब इस जो क्रॉस मार्केट ऑर्बिट्रेज है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि किस तरह ये फ्रॉड है, किस तरह ये उनकी जेबों पर अब नए तरीके से डाका पड़ने वाला है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए प्रहलाद जी, भारत में तो ये बिल्कुल बैन है। भारतीय न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है वो इस तरह से काम करने की इजाज़त नहीं देती।
और देखिए आप जिस तरह से ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, ये अपने आप में अपराध है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट ली ही नहीं जा सकती। तो कानूनी पक्ष से ये बिल्कुल बैन है। इस तरह से ना हम इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, ना ही उसकी रिटर्न ले सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो बैन है। अब तीसरी बात आप कहते हैं फ्रॉड वाली बात। अब फ्रॉड और लवीस चौधरी, स्कैमर या लवीस चौधरी, ये शब्द मतलब कि हम कह दें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। कितने फ्रॉड कर चुके हैं। मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, यॉर्कर एफएक्स, YFX, बॉट ब्रो, अल्फा बोट, ना जाने कितने, TLC, एलेक्स कॉइन, ये सारे करके लोगों से जितना जितना पैसा लिया उसको वापस कर पाए। हम अक्सर बात करते हैं कि इस ऐसे प्रकरण में जो है 1% लोग पैसे कमाते हैं, 4% लोग पैसे पूरे करते हैं और 95% लोग अपना पैसा गवाते हैं। अब नवीन जैसे लोगों 1% की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने बहुत मोटी कमाई की है, इसीलिए लवीस चौधरी के गुण गा रहे हैं। पर वो 95% लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और नवीन जैसे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं भी लवीस चौधरी का साथ दो। भी लवीस चौधरी है क्या भाई? क्या है? कोई राजा है? कोई महाराजा है? कोई मंत्री है? क्या है? क्या आइडेंटिटी? एक स्कैमर है। एक स्कैमर ने स्कैम किया। एक स्कैमर का साथ देने के लिए अपील हो रही है भी भाई इसने अभी तक ठगा है, इसने और ठगना है। उस ठगी में आप साथ दीजिए, वेट कीजिए, आप थोड़े पैसे लगा दीजिए, इतने पैसे लगा दीजिए। अब ये सिस्टम चल रहा है प्रहलाद। अब ये स्कैमर का चेहरा नंगा हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति इस स्कैमर के पास ठगी खाने के लिए तैयार नहीं है। दुर्गेश जी, इनके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इतना खुल के लोगों से बात करते हैं, इतना खुल के लोगों को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि लोग तो कहते हैं एक बार तो यार ये बंदा सही हो सकता है। सर बहुत बार बार कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं लोगों का इतना? देखिए एक मजदूर सुबह जो है चौक पे होता है, उसको पता है मेरे को मैं दिहाड़ी करूँगा 700 रुपये बन जाएंगे, 800 रुपये बनूंगा, मैं मेहनत करूँगा। अब इनका तो प्लान ही ये है कि मैं ये काम करूँ, ऐसा प्लान बनाऊँ तो लोगों का जो लालच होता है ना, तो ये लोगों के लालच को बढ़ाते हैं, उसको हवा देते हैं। जैसे आग में घी डाला जाता है ना प्रहलाद, तो उसके लालच को घी देते हैं, घी डालते हैं, उसको और बढ़ाया जाता है। फिर उसके सपने दिखाए जाते हैं भी यहाँ मत, ये अचीव कर लोगे। जैसे ये दिखा रहे हैं कि आपका भाई हर मुसीबत में खड़ा है, आपका भाई ये है, आपका भाई वो है। भी कहाँ खड़ा है? राजिंदर सूद की पत्नी को तो तुमने जेल में डलवा दिया। वो बंदा तेरे साथ काम करता था, कितने लोगों का पैसा अभी तक नहीं दिया। तो किसके साथ खड़ा है? तू खड़ा है अपने परिवार के साथ, अपने पास साथ। जो 400 करोड़ का तू बंगला बना रहा है, अब लोगों को उसमें रहने को जगह देगा? जो अपने भाइयों को 2-2, 4-4, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ की गाड़ियां लेके दे रहा है, वो पैसे तो लोगों के हैं। कितने लोगों की रिटर्न दिया जा सकता था। अब ये कहता कि मैं बहुत जल्द 2025 में पहले एक बार सबके मैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा। खुद मान रहा है कि नहीं दिया है, खुद मान रहा है कि मैं लोगों के पैसे वापस करने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, खुद मान रहा है। फिर किस मुंह से लोगों से पैसे मांग रहा है? और जो आपने कहा कि कैसे आ जाते हैं, उनको पता है यार, मतलब कि भोला सा चेहरा लेके चले जाऊंगा। लोग हो सकता है कि 100 में से 10 लोग भरोसा कर लें। पहले 100 में से 75 करते थे, अब 10 कर लें। वो 10 का पैसा तो ऐंठ लूंगा। तो कोशिश करने में क्या जाता है? तो वो कोशिश निरंतर जारी है। अब कानूनी तौर से, आर्थिक रूप से ये तो खुद इतने मजबूत हो चुके हैं कि दुबई में सेटल हो चुके हैं। 400 करोड़ का जो इनके मित्र बताते हैं कि 400 करोड़ का बंगला बना है। 400 करोड़, वो 400 करोड़ है किसके? आप इनकी पिछली, अब 4 साल पहले इनकी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। 50,000 की नौकरी भी नहीं करते होंगे, 30,000 की टीचर थे। अब इन्होंने देखा कि लोगों के लालच को जगाएं तो भारी भरकम रकम इकट्ठी हो सकती है। पहले भारत में इन्होंने लोगों को जगाया, थोड़ी देर उनकी रिटर्न दी, उसके बाद भाग के दुबई सेटल हो गए। अब आइए ना, भारत सरकार आपका इंतज़ार कर रही है। तो ये जो प्लान आप वहाँ बैठ के समझा रहे हैं,
तो हिंदुस्तान की धरती पे आके भी समझाने का प्रयास कीजिए ना, हो सकता है जनता समझ जाए, हो सकता है भारत की एजेंसियां भी समझ आए भी आप लोगों का भविष्य निर्माण करने में लगे हुए हैं, वो भी आपका साथ दे। दुर्गेश जी, एक अगर इस बातचीत में एक सबसे अहम जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अपनी वीडियोस में लविश चौधरी मीडिया फर्टेनिटी पर बहुत सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। भी मुझे इतना बदनाम कर दिया, आप उनके झांसे में ना आए, वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं अपनी तरफ से लविश चौधरी को उसका जवाब देना चाहता हूँ, भाई तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? लोगों को ठगते क्यों हो? लोगों के साथ फ्रॉड क्यों करते हो कि मीडिया को तुम्हारे बारे में लिखना पड़े? सच लिखना पड़े और सच बोलने के, अगर कोई तारीफ करे ना तो उसको पैसे देने को तैयार हैं। ये लोगों को पैसे देते हैं जो यूट्यूबर हैं। बहुत से यूट्यूबर छोड़ चुके हैं अब, कुछ पाकिस्तान, कुछ कश्मीर, कुछ पाकिस्तान और उत्तराखंड से जुड़े हुए जो नए यूट्यूबर हैं ना, अब वो उनको फंसाने जा रहा है। उनको शायद ये पैसे दे रहा है, इनको लगता है कि इसकी प्रमोशन करने के लिए जो लोग पैसे मांगते हैं ना, तो सभी लोग बिकाऊ हैं, इसलिए इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। भाई वो यूट्यूबर हैं, हम पत्रकार हैं। पत्रकार और यूट्यूबर हो सकता है कि आपकी प्रमोशन के लिए आपसे पैसे लेके काम कर रहा हो आपका। हम लोग दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, मिस्टर लविश चौधरी, प्रहलाद जी जो आपने कहा ना कि मीडिया फैटर्निटी पे, वो मीडिया फैटर्निटी जो है इसके लिए काम करती होगी ना। अब देखो जनता कितना विश्वास कर रही है आप पे, हम पे, और जनता ने इसका साथ छोड़ दिया क्योंकि जनता को पता है ये उनका पैसा ठग के अभी 400 करोड़ का घर बनाया। अब फिर अगर लोगों को समझ ना आती, लोग जागरूक ना होते, ये तो 4000 करोड़ का घर बना लेता। अब देखिए TLC जो टोकन था इसका, जब आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले के इसके भाषण सुन लीजिए, वो डिसेंट्रलाइज है जी। भाई तुमने फिर उसको सेंट्रलाइज कैसे कर दिया? एक टोकन डिसेंट्रलाइज था तो इसका लिए भी पॉलिसीज होती है, उसके लिए भी तो ये जो चेहरा लविश चौधरी का था, नंगा हो गया। कहता कुछ है, होता कुछ है, दिखाता कुछ है, ये सब कुछ मतलब ये इसने एक हाई क्रिएट की थी। अब TLC जब लोगों ने थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया ना, हमने खबर की थी अगर लोगों ने बेचना शुरू किया तो धड़म से नीचे आ जाएंगे। अब उसकी जो लिक्विडिटी है, जो भी एक्सचेंज पे लिस्ट था, उस एक्सचेंज पे आप लिक्विडिटी चेक कर लीजिए, जीरो, बिग जीरो। और एक $13 बिलियन की कॉइन की मार्केट कैप, मात्र किसी ने ₹1 करोड़ का भी ना बेचा हो और वो जीरो पे आ जाए, तो अपने आप में लविश चौधरी से लोगों का विश्वास उठना लाजमी था और वो उठ चुका है। अब लविश चौधरी लाख जोर लगा लें, अब उन पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। और इसी तरह से हम नए एपिसोड और नए खुलासे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।